अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पेशावरी कबाब बना रही हूँ। इसके लिए मैंने कीमा लिया है 1/2 kg यानी 500 ग्राम। कीमे को मैंने 2 से 3 दफ़ा मशीन से निकलवा लिया और ये बहुत ज़्यादा बारीक कीमा है। ये देखिए, और ये चिकना कीमा होना चाहिए। ये जो वाइट वाइट नज़र आ रही है इसमें चर्बी है। 2 टेबलस्पून हीप फुल मकई का आटा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून अनारदाना, 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा। इन दोनों को जो है वो मैंने कूट लिया है, धनिया और ज़ीरा। 4 हमें अंडे चाहिए होंगे, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, हाफ टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, इसको जो बारीक बारीक क्यूब्स में मैंने काट लिया है, 3 हरी प्याज और इस तरह 3 जो है वो हरी मिर्चें और ये हरा धनिया। ये एक फ्राई पैन ले लें। मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और ये फुल हीट पे है। इसमें मैं डालूंगी ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा डालिएगा, ठीक है। 1 टेबलस्पून। और ये देखिए, ये मैंने 3 अंडे जो हैं वो इसमें डाल दिए हैं। अब इनको मैं हल्का सा मिक्स कर लूँगी ताकि जर्दी जो है वो इसके अंदर टूट जाए। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं कीजिएगा, बस ये इसकी जर्दी टूट गई, बस ये इतना से इसको जो है वो करना है, बहुत ज़्यादा बीट नहीं कीजिएगा। अब हम ऑयल को ज़रा सा गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ये अंडे डाल रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने अंडे डाल दिए। अब इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस जैसे ये अंडे जो है वो सेटल हो जाएंगे तो हम चूल्हा बंद कर देंगे और फिर इसको निकाल के स्क्रम्बल कर देंगे। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और अब हम इसको इसमें डाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। ये अब हम जो है इसको यूँ फोक की मदद से या स्पून की मदद से, किसी भी चीज़ से आप ये इसको तोड़ देना आपने इसको। अब इसको ठंडा होने देंगे और फिर इसके बाद इसको कीमे में डाल के जो है वो मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम ये कीमा डालेंगे। इसके बाद ये तमाम मसाले इसमें ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा, अनारदाना, धनिया, ग्रीन प्याज, सब्ज़ धनिया, इसके साथ साथ ये टमाटर डाल दें। ये मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने जो टमाटर थे इसके बीज निकाल के इसको इस तरह बारीक जो है वो काटा था। ये 2 टमाटर हैं। साथ में ही हम इसमें डालेंगे 1 एग, और ये मकई का आटा। सब्ज़ मिर्च, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी। अब हम इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे।
हाथ जो है वो आपके साफ होने चाहिए। हाथों को अच्छी तरह धो लें और फिर यूँ इसको मिक्स कर लें। बहुत अच्छे से इसको जो है वो मिक्स करना है हमने, देखिए, ताकि सारे मसाले जो है वो इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। मसाला जो है वो अच्छे से कीमे में मिक्स कर लिया है मैंने। अब हम इसमें डालेंगे स्क्रैम्बल एग और फिर इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। स्क्रैम्बल एग भी मिक्स कर दिया मैंने। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट रखूंगी ताकि अच्छे से सेटल हो जाए और फिर हम इसके कबाब बना के फ्राई कर लेंगे। पैन में मैंने हाफ कप ऑयल डाला और इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। चूल्हे की जो हीट है वो फुल है इस टाइम। अब हम कबाब बनाएंगे साथ साथ। इतने में ये ऑयल जो है वो गर्म हो जाएगा। हमने ये ऑयल लेना है और इसको हाथों के साथ यूं अच्छे से रब कर लेना है और फिर यहाँ से हम यूं कबाब लेंगे, इसको यूं गोल से शेप देंगे। ये देखें, ऑयल लगाने से ये होता है कि ये जो कीमा है ये आपके हाथों के साथ जो वो चिपकता नहीं है। और ये देखिए, फिर इसको यूं हम जैसे हमारा हाथ होता है ये इसको ऐसे हम शेप दे देंगे। अगर कबाब बनाते हुए आपके कबाब टूटने लगे तो आप इसमें मकई का जो हमने आटा डाला था वो थोड़ा सा और डाल सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं डालिएगा वरना बहुत सख्त हो जाएंगे। ये ऐसे आपने शेप देनी है। इसी तरह से हम सारे कबाब बना लेंगे। ऑयल गर्म हो गया, अब हम इस पे ये कबाब डाल देंगे। बहुत ध्यान से डालिएगा। इसमें आपने बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना। अब हम इसको पकने देंगे। आप अगर चिकन का कीमा यूज़ कर रहे हैं तो इसको मीडियम फ्लेम पे जो है फ्राई कीजिएगा। मैं यहाँ पे बीफ का यूज़ कर रही हूँ तो मैं इसको जो है वो लो फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए। हम इसको यूँ टर्न कर लेंगे। कबाब जो है फ्राई हो गए हैं। जब इसका इस तरह से कलर आ जाए, दोनों तरफ से ये पक जाए, ये देखें, तो इसको हमने निकाल लेना है। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। मजेदार पेशावरी कबाब तैयार है। इसको हमने मिंट चटनी के साथ सर्व किया है और जरूर बनाइएगा और बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे।